अगर जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो लहसुन के बीच में एक कील गाड़ दीजिए। शत्रु पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। आजकल लोगों के जीवन में शत्रुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बहुत से लोग सवाल करते हैं और कमेंट्स में लिखते हैं कि वे शत्रुओं से परेशान हैं। शत्रु अक्सर घर या व्यापार पर कुछ न कुछ खराबी करवाते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। इसके कारण पैसों की हानि होती है और कई बार तो व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाता है। इस तरह की समस्याएं मुख्य रूप से गुप्त शत्रु उत्पन्न कराते हैं। हम आज जो उपाय बताने जा रहे हैं वह लहसुन के एक छोटे से उपाय के बारे में है। यह उपाय आपके दुश्मनों को हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर कर देगा और वे कभी भी आपकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकेंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि अपने शत्रुओं से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए समाधान लेकर आएगा। इस उपाय से भगवान काल भैरव आपके जीवन से शत्रुओं को दूर करेंगे और वे आपके जीवन में कोई भी विघ्न नहीं डाल पाएंगे। अगर आपको यह उपाय पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बालाजी महाराज लिखें। यदि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी करवाई गई हैं तो इस उपाय से आप उनसे भी मुक्ति पा सकते हैं। घर पर, परिवार पर या फिर आपके व्यापार पर, आपके पैसे पर, या जो तुरंत ही हट जाएगी। भगवान काल भैरव जो है वो भगवान शिव जी के ही रुद्र स्वरूप हैं और इन्हें साक्षात काल भी डरकर भागता है। और तो ऐसा समझकर चलिए कि आपके जो भी दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, वह कांप जाएंगे, उनकी सारी आकड़ निकल जाएगी। जब आप इस उपाय को करेंगे तो देखिए, यह जो उपाय है वह स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है और यह उपाय करने के लिए आपको ना तो ज्यादा समय की जरूरत होगी और ना ही आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। तो इस उपाय को अपने घर पर ही आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसा समझ के चलिए कि यह उपाय जो है वह रातों रात चमकदार करके दिखाएगा। आपको तो बस शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पावरफुल क्यों ना हो, आपके ऊपर उन्होंने चाहे कितनी भी बड़ी क्रिया क्यों नहीं करवा रखी हो, उनकी भी काट कर देगा। उनका किया कराया जो भी है, मतलब कि शत्रुओं का जो किया कराया है, उनके पास वापस लौट जाएगा। जब लहसुन के बीच में आप एक कील गाड़ देंगे तो चलिए बात कर लेते हैं इस उपाय की कि करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको एक लहसुन की कली लेनी है, यानी कि पूरा लहसुन नहीं लेना है ना, ठीक है। यह बात ध्यान रखिए, एक पूरा लहसुन आता है और उसके अंदर से एक कली जो है वो आपको निकालनी है। मतलब एक टुकड़ा आपको लहसुन का निकाल लेना है। लहसुन की जो जो कली है जो आप लेंगे, छिलके के साथ ही आपको लेनी है। आपको उसे छीलना नहीं है, उसका जो छिलका है वो ऐसा ही रहना चाहिए, उसे हटाना नहीं है। साबुत सी कली आपको लेनी है, टूटी फूटी कली आपको नहीं लेनी है। एक आपको लेनी है। कील जो है वो 1 इंच लंबी होनी चाहिए। अगर आपके घर पे है तो ठीक है, वरना आप नई खरीद कर ला सकते हैं। शनिवार के दिन कील आपको नहीं लेकर आनी है, सीधी कील लेंगे, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और काले रंग का पेन आपको लेना होगा। स्केच पेन आप ले सकते हैं, मार्क पेन ले सकते हैं। ये सारी चीजें लेकर आपको घर के किसी भी कॉर्नर में बैठ जाना है जहां पर आपको कोई रोके टोके ना, डिस्टर्ब ना करें। ऐसे उपाय जो होते हैं वो गुप्त तरीके से किए जाते हैं। गुप्त तरीके से उपाय करने से तुरंत काम बनता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो उपाय है आप किसी भी दिन कर सकते हैं। किसी भी दिन मतलब कि सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। इस उपाय को कर लीजिए। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता हो। ये उपाय करने से शत्रु जो है वो जड़ से खत्म हो जाएंगे, उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। देखिए, जो आपने 1 इंच लंबी की ली है ना, जो आपने लहसुन की कली ली है, जो पेन लिया है, इन सभी चीजों को अपने सामने रख लीजिए। अब आपको सबसे पहले जो लहसुन की कलीद आपने ली है, उस लहसुन की कली पर आपको उस काले रंग के पेन से, जो भी पेन आपने लिया है, स्केच पेन लिया है, मार्कर लिया है, जो भी लिया है, आप काजल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास काजल है तो काजल से भी नाम आप लिख सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं पता है, जान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है कि कौन है आपका जो दुश्मन है, जो आपको परेशान कर रहा है, कौन आपसे शत्रुता निभा रहा है, आप नहीं जानते हैं कि 1 है, 2 है, कितने हैं। फिर आप उस लहसुन की कली पर क्या लिखेंगे? केवल आप लिखेंगे शत्रु। शत्रु शब्द आपको लिखना है। शत्रु लिखने से
आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, सारे के सारू शत्रु जो हैं वो परास्त हो जाएंगे। और उसमें एक शत्रु हो या फिर दो हो या फिर 1000 लाख क्यों ना हो, गुप्त शत्रु क्यों ना हो, सभी उसमें आ जाएंगे, सभी की ताकत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए लहसुन की कली पर शत्रु लिखें तो ज़्यादा उत्तम होगा। बाकी अगर एक ही शत्रु है या फिर दो नहीं है तो आप उस शत्रु का नाम लिख लीजिए। अगर नाम पता है, लिखना है काले रंग के पेन से तो पेन ले लीजिए काला, या फिर आप काजल भी ले सकते हैं तो काजल की जो स्याही है उससे लिख दीजिए। जिससे भी आप चाहे उससे आप लिख सकते हैं। अब लहसुन की एक कली लीजिए और उस पर अपने शत्रु का नाम लिखें। नाम लिखने के बाद आपको एक पतली कील लेनी है और उसे इस लहसुन की कली के अंदर पूरी तरह गाड़ देना है। इस प्रक्रिया में सावधानी बरतें और ध्यान दें कि कील पूरी तरह से लहसुन की कली को भेदते हुए आर पार निकल जाए। यह कार्य करने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, लेकिन कील पतली होनी चाहिए ताकि यह आसानी से अंदर समा जाए। इसके बाद जब आप कील को लहसुन की कली में अच्छी तरह गाड़ दें तो इसे अपने उल्टे हाथ की हथेली पर रख लें। अब आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र 11 बार बोलना अनिवार्य है। इस मंत्र को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे नोट कर लें या याद कर लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री भैरवाय नमः। इस मंत्र को पूरे 11 बार दोहराएं। जब आप मंत्रोच्चारण कर रहे हों तब अपने मन में काल भैरव जी से प्रार्थना करें कि वे आपके शत्रुओं को आपके जीवन से दूर कर दें। साथ ही उनसे निवेदन करें कि वे आपके धन, परिवार, व्यापार, नौकरी और समस्त जीवन की रक्षा करें। ध्यान रहे, जब आप मंत्र बोलें तो एकाग्रचित्त होकर पूर्ण विश्वास के साथ बोलें। मंत्र जप के पश्चात जब आपने यह प्रक्रिया पूरी कर ली हो तो अब आपको इस लहसुन की कली को किसी चौराहे पर जाकर छोड़ देना है। यदि आपके घर के पास कोई चौराहा नहीं है तो किसी सुनसान स्थान पर भी इसे डाल सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप इसे वहां छोड़कर आएं तो पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। जब आप घर वापस आएं तो अंदर प्रवेश करने से पहले अपने ऊपर थोड़े से पानी के छींटे मार लें। यह प्रक्रिया आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में सहायक होगी। इसके बाद ही अपने घर में प्रवेश करें और अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौटें। इस उपाय को आपको अधिकतम 1 या 2 बार करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके प्रभाव से आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे और वे आपका कोई अहित नहीं कर पाएंगे। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है और इसे करने से पहले इस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसे शाम 7 बजे से पहले कर लें। यदि आपको किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप इसे एकांत में करें ताकि कोई आपको बाधित न कर सके। अब जब आपको यह उपाय पूरी तरह समझ आ गया है तो इसे सही तरीके से करें और इसके प्रभावों को अनुभव करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही यदि यह उपाय आपको उपयोगी लगे तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। अंत में बालाजी महाराज का जयकारा अवश्य लगाएं। जय श्री बालाजी महाराज, जय शिव शंभू, हर हर महादेव।